नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको इस चैनल पर सभी विषय की प्लेलिस्ट दे दी गई हैं 2019 बैच चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड के लिए। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। वहां से आप अपनी सारी क्लासेस ले सकते हैं। गणित की 6 क्लास है, 6 नंबर क्लास है। इसमें आपको अभिषेक सर घन एवं घनमूल के फुल कंसेप्ट और क्वेश्चन कराएंगे, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वीडियो शेयर कीजिए। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास का आनंद लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक हमने सीखा है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। साथियों, इस चैप्टर को मैंने डिटेल से पढ़ाया है और सारी कंसेप्ट मैंने बताए हैं, फिर क्वेश्चन भी लगवाए हैं। ऐसे ही दूसरा अध्याय हमने स्टार्ट किया था, जो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा के चैप्टर में वर्ग क्या होता है, पूरा अच्छे से समझाया। वर्गमूल क्या होता है ये बताया, और उसका बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सब सारी बताई हैं। इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है घन तथा घनमूल। तो इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और फिर उसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आप पूरी अंत तक देखिएगा। आपका वर्गमूल, घन और घनमूल में से इससे बाहर कहीं कुछ एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं और अगर पूरे जितने भी क्वेश्चन इसमें लगवाए गए हैं वो आप सॉल्व करते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना आज का टॉपिक घन तथा घनमूल। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहें जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो सबसे पहले देखिए घन क्या होता है, पहले समझते हैं। जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है, अथवा प्राप्त मान उस संख्या का घन कहलाता है। इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? कोई भी संख्या जैसे 2 ही ले लो, उसको हमने आपस में लेके 3 बार गुणा किया। कितनी बार? 3 बार गुणा किया, जिससे इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3। यही लिखा है। तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है। कितनी घात है? 3 घात है। और ये जो आता है इसका फाइनल रिजल्ट प्राप्त मान, ये इसका घन होता है। किसका? 2 का घन होगा। प्राप्त मान उस संख्या का घन होता है जिसकी हम 3 बार गुणा करते हैं, उस संख्या का घन होगा। ऐसे ही अगला देखिए, 3 गुणे 3 3 को हमने 3 बार गुणा किया तो 3 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। और प्राप्त मान क्या है? 27। तो 27 क्या होगा? 27 जो है वो 3 का घन होगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या होता है? 5 की पावर 3, घात कितनी हो गई? 3 हो गई। और प्राप्त मान क्या है? 125। तो 125 क्या होगा? 125 जो होगा वो 5 का घन होगा। तो आशा करता हूँ आपको घन समझ में आ गया होगा। बस उसकी पावर, घन में क्या होता है, जिसका हमको घन निकालना होता है उसकी पावर 3 होती है। वर्ग में क्या होता था? उसकी पावर 2 होती थी। जैसे 2 का वर्ग क्या हो गया? 2 की पावर 2। उसकी पावर कितनी होती थी? 2। और घन में क्या होता है? उसकी पावर 3 हो जाती है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। और 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। तो 4 जो है 2 का वर्ग है, 8 जो है 2 का घन है। तो वर्ग और घन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे अपने। तो अब देखते हैं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती हैं? जैसे हमने 1 का क्यूब किया तो कितना आया? 1। 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब किया 27, 4 का क्यूब किया 64, क्यूब माने घन, 5 का क्यूब किया 125, 6 का क्यूब किया 216, 7 का क्यूब किया 343,
8 का क्यूब किया 512, 9 का क्यूब किया 729, 10 का क्यूब किया 1000। तो इसमें जो पूर्ण घन होती हैं, मतलब कि एक का क्यूब एक आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को हमने 3 बार गुणा किया होगा, तो ये जब 3 बार गुणा करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो पूर्ण घन कहलाता है। किसी भी संख्या को अगर 3 बार हम गुणा करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आया तो वो पूर्ण घन इस वाली संख्या का कहलाता है। ठीक, ऐसे ही 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 8 क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 को हमने 3 बार गुणा कर लिया है, इसका मतलब 2 का पूर्ण घन है 8। तो ऐसे सब हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नोट क्या है, 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 हैं। तो हमने क्या किया, 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन हुई, 1 हो गई, 8 हो गई, 27 हो गई, 64 हो गई, 125 हो गई, 216, 343, 512, 729, 1000। ये क्या हो गए हैं, हमारी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 1000 तक की, तो आप निकाल लेंगे। और आपको ये सब याद भी होनी चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद ही होनी चाहिए, और इससे आगे अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। और अन्य प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 के बाद क्या हो गया 2, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8 तक का ये हो गई। ये जो है पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 1 के बाद सीधे क्या है 8 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, तो 2, 3, 5, 6, 7 जो हैं वो पूर्ण घन नहीं होंगी। ऐसे ही 8 को छोड़ के 9, 10 और आगे आप देख लीजिएगा 999 तक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं। जिनको हम 3 बार गुणा करके फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो वो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे 3 को हमने 3 है, जो 3 कहाँ पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसको हम 3 बार गुणा करें जो 3 आ जाए फाइनल में। तो 3 क्या होगी, पूर्ण घन थोड़ी ना होगी भाई। 1 होगी, 8 होगी, क्योंकि 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते हैं। 2 को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो 8 भाई हमारी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होगी। 3 को 3 बार नहीं लिख सकते हैं तो 3 थोड़ी ना होगी। तो समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। जैसे सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 ही तो है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कह रही है। आप कहेंगे आप 0 भी तो है, 0 थोड़ी ना होती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इसमें 0 मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, वूल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूल नंबर। और अगर इसमें माइनस वाली भी संख्या मिला देते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये पूर्णांक हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्याएं जो हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, वो अनंत तक जाती हैं। और अगर इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली भी संख्याएं ऐड कर दें तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं। हाँ, ये इसका मतलब ये है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत तक होती हैं। तो अनंत तक बहुत सारी हो सकती हैं, पता नहीं हमारा अनंत कहाँ है, तो कौन सबसे बड़ी होगी ये थोड़ी ना हमको पता है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। आप बताएंगे कि 999 होगी, अबे 999 से भी आगे होती है ना, इससे और इसके आगे भी हमारी बड़ी संख्या होती है, क्योंकि हमको अनंत तक पता ही नहीं है कितनी गिनती है इसकी।
तो सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं। जो प्राकृतिक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं वो अनंत हैं। अगला टॉपिक अगला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ये देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे दो एक प्राकृतिक संख्या है, इसका हमने घन किया तो कितना आया, 2 × 2 × 2 कितना आया, 8। ये क्या प्राप्त हुई, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई। कोई भी प्राकृतिक संख्या आप उठा लो, उसको 3 बार गुणा करोगे तो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी 2 नहीं, कोई 7, 8, 9, 10 जितनी जो आपको पता हो उसको आप उठा के 3 बार गुणा कर लो तो उसका क्या होता है, वो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ऐसे देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती भाई, नहीं होती क्योंकि दो क्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। इधर देखिए आप, ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है 2, 3, इसके बाद जो ये थी 2, 3, 5, 6, 7, ये पूर्ण घन थोड़ी ना थी। तो ये कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो 2, 3, 5, 6, 7 ये जो है ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हमारा ये जो नोट लिखा है बिल्कुल सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो इतना आपको घन में बताया गया, जो इतनी बेसिक चीज़ें थी ये सारी बता दी गई हैं। आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे घन क्या होता है। तो इस कड़ी में अब अगला टॉपिक घनमूल क्या होता है ये सीखते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई वीडियो बनाने में आगे और मेहनत करके नई वीडियो अच्छी सी बनाएं। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर लाइक करेंगे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो कमी आपको लगती है, जैसे कोई भी कमी लगती है कि आप, तो वो आप तुरंत कमेंट में बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार किया हुआ मिलेगा आपको। और मैं कोशिश यही है कि आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जा सके और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। घनमूल, घनमूल क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जिसका घन करने पर, जैसे 8 है, 8 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 8 का घन प्राप्त होता है। 8 को हम 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 8 का घन प्राप्त होता है। और इसी का घनमूल क्या हो जाएगा, 512 का घनमूल क्या होगा, 8 हो गई। तो इसको परिभाषा से सीखते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये है 512 है, इसका इसमें 8 को हमने 3 बार गुणा किया तो 8 घनने पर परिभाषा में देखा गया, एक बार फिर से समझिए आप आराम से। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए 512 हमारी क्या है, मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या है। अब इसका हमको घनमूल निकालना है। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो हमने 512 में किसका घन करने किया है, 8 का किया है। तो 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 × 2 × 2 यानी 8 होता है। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, हमने घन इसका किया है 3 बार तो 2 हमारा 8 का घनमूल हो सकेगा। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं वो हम आगे अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे। अब हम घन और घनमूल आप सीख गए हैं। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी बेसिक जो हमने पढ़ाई है उसका पूरा निचोड़ अब इन क्वेश्चनों में है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका घन और घनमूल, वर्ग वर्गमूल सब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा अच्छे से। अब बताइए, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है क्यों। आपको ये बताना है कि एक जो है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, ऐसा क्यों। तो हम बताते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक का हम जो पहले 1 को 3 बार गुणा करते हैं, 1 × 1 × 1 क्या आया, 1³ यानी 1 कितना आया, 1 ही आया। अब इसका हम घनमूल निकालते हैं।
1 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1। जो ये वाला होता है ना, इसका हम 3 बार गुणा करते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये पूरा त्रिक निकल आया बाहर। कितना, यहाँ पे पावर 3 है तो हम त्रिक बनाएंगे। अगर 2 होता तो हम जोड़ा बनाते हैं। त्रिक बाहर निकल आया तो कितना आया, 1। इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसका घनमूल जो है 1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब लिख देंगे क्योंकि 1 का घनमूल करने पर 1 ही प्राप्त होता है, अतः 1 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? तो हम इसमें सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा 216 का वर्गमूल, घनमूल। 216 का अगर हम घनमूल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा किस प्राकृतिक संख्या का घन है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में लिखा है किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जिसका घन करने पर, तो इसमें जिसका घन करेंगे तो हमको वो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही 216 को अगर हम 216 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वह किस संख्या का घन है। ठीक है, तो 216 को हम निकालते हैं। 216 को 2 से काम करें, 2 1 कम 2, 2 0 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चक्कू 8, 2 27, 2 9 54, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। इसमें देखिए 2 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, घनमूल के अंदर 2 3 बार 2 और 3 बार 3। तो हमारा त्रिक कितने बनने, 2 1 ये बना, 1 ये बना, यानी ये बाहर निकल आएगा और इसमें ये बाहर आ जाएगा, यानी कितना आया, 6 आया। 2 गुणे 3 यानी 6। तो 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन होगा? 216 6 का घन होगा। अब 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते थे, वैसे घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 21 31 27 और 46 का घन निकालिए। अब भाई इसको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 21 का क्यूब करेंगे तो 21 को 3 बार गुणा करेंगे, 9,261 आ जाएगा। 31 का क्यूब करेंगे तो 31 को 3 बार गुणा करेंगे, 29,791 आ जाएगा। ऐसे 27 का क्यूब करेंगे तो 27 को 3 बार गुणा करेंगे, 19,683 आ जाएगा। ऐसे 46 का क्यूब करना है तो जिस संख्या का घन करना है, जिस संख्या का घन निकालना है उसको उठा के 3 बार गुणा कर देते हैं हम। तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो उस संख्या का घन निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही इनका मान बताना है। तो इनका मान क्या है, जब पावर 3 है तो उनको हम 3 बार गुणा करते हैं। पावर कितनी है, 3 है, तो 3 बार हम उनकी गुणा उठा के कर देंगे। 30 गुणे 23 गुणे 23, 12,167। ऐसे 29 की पावर 3 है तो 29 को 3 बार गुणा करेंगे, 24,389। ऐसे 26 का क्यूब है तो 26 को उठा के 3 बार गुणा करेंगे, 17,576। तो 4 क्वेश्चन हो गए। पूरा बेसिक आप समझ रहे हैं, अच्छे से करिए। क्वेश्चन इनको करते जरूर रहिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरे पेपर में इससे बाहर कहीं नहीं। और ये ना कोई सीरीज, ना कोई फलाना, ना कोई ढिमका, कुछ नहीं। केवल आप ये क्वेश्चन कर लीजिए बस, आप पेपर निद्रक होकर दे आइए जाके, क्योंकि बेसिक ही आता है पेपर में। कुछ ज़्यादा 1 2 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ तो सीरीज़ देख लेनी चाहिए तो आप सीरीज़ देख सकते हैं, उसमें वो भी मैं करवाऊँगा। पहले ये पूरी बेसिक समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं वो भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करा जा सकें। अभी के लिए आप बेसिक समझिए पहले। बेसिक अगर अच्छी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर आपकी बेसिक ही कमज़ोर है तो आप अच्छे क्वेश्चन भी नहीं कहेंगे, भी नहीं कर पाएंगे। चलिए इस कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 4,096, 5,832 और 6,859 का घनमूल निकालना है। तो इसका निकालने के लिए बहुत आसान है। ये होता है 16 का क्यूब। ऐसे अगर आप ना समझ पाएँ तो उसको हम दूसरी ट्रिक बताते हैं। जैसे पहला है इसका 4,096 का हमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, 4,096 का घनमूल।
4096। तो इसको पहले 2 से काटते, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 जीरो 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से काटे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटे, 2 तियाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 16 दूनी 32, फिर 2 से, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर कम 2। तो कितनी बार आया? 3 के जोड़े बना लेते हैं। 3 के त्रिक, त्रिक होता है, जोड़ा नहीं होता है, त्रिक। तो कितनी बार आया? यानी 4096 का जब हम घनमूल निकालेंगे, 1 2 3 4, यानी 12 1 2 3, ये जितने बार 2 लिखे हैं सब बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हो गए। अब जितना हम त्रिक इसके घनमूल के अंदर जितने त्रिक होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उनका घन उतना ही होगा। इसका इतने वाले का घनमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतने वाले का घनमूल क्या हो जाएगा? वो भी 2 हो जाएगा। इतने वाले का घनमूल क्या हो जाएगा? 2। इतने वाले का घनमूल क्या हो जाएगा? 2। तो इसका घन कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 जो है 4096 का घनमूल है। तो आपको पता चल गया होगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही हम गुणनखंड करते हैं और फिर त्रिक बनाते हैं, जितने बाहर आ जाते हैं उसका आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया और भी बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे 5332 है, इसको हम अगर घनमूल निकालेंगे तो 18 गुणे 18 गुणे 18, या आप वैसे गुणनखंड करके आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन के थ्रू। अब इसको करवाएंगे तो 2 घंटे यही करवाते रहेंगे, तो आपको ये आप अपने आप कीजिए, गुणनखंड निकालना आपको आता ही होगा। तो जैसे 5832 है, 18 गुणे 18 गुणे 18, इसका कितना हो जाएगा? 18। ऐसे 6859 है, तो ये किसका होगा? 19 का घनमूल हो। 6859 का घनमूल क्या होगा? 19 होगा। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अपने आप क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब बताइए, क्या 0 पूर्ण घन संख्या है? अब 0 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, क्या बताते हैं? 0 गुणे 0 गुणे 0 आएगा 0। अब 0 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तब भी 0 आएगा। ये जो है इसके अंदर आ जाता है, 0 गुणे 0 गुणे 0, तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 0 एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही आप बताइए, 9/13, 7/22 और 13/29 के घन बताना है आपको। तो 9/13 क्या होता है? 9/13 का घन बताना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। घन में क्या होता है? पावर 3 हो जाती है। तो 9/13 गुणे 9/13 गुणे 9/13, इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है? 2197। ऐसे ही 7/22 का घन निकालना है, तो उसके लिए हमको 7/22 गुणे 7/22 गुणे 7/22 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 7 7 49 से 343 होता है, ये तो हमको पता है। 22 की गुणा 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 22 की को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 10 648। ऐसे ही 13/29 घन करना है, जिसको घन करना है उठा के 3 बार गुणा कर देना है हमको बस। 13/29 गुणे 13/29। 13 का घन क्या होता है? 13 का घन होता है 2197। 29 का घन क्या होता है? होता है ये 24,389। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। 125 को, तो 125 को हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 55 25 25
5 का तो 5 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो ये घातीय इसका 5, आधार 5 हो गया ना, आधार कितना हो गया? 5, उसकी पावर 3। 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन, तो ये 5 का घन हो गया। आंसर क्या होगा? 5 क्यूब, 5 की पावर 3। 5 आधार हो गया और उसकी पावर 3 हो गई, तो इसका घातीय संकेतन हो गया। ऐसे -125/216 किस संख्या के घन का मान है? तो -125/216 क्या होता है? तो हम 125 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये तो हमने अभी ऊपर निकाला जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। अब देखिए, -5 गुणे -5 गुणे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला माइनस आ जाएगा। तो हम इसको 3 बार -5 लिख सकते हैं। पहले देखिए, हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं, प्लस हो गया। अब फिर प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हमारा माइनस जो है वो आएगा। ऐसे ही 216 क्या होता है? 216 6 का घन होता है। 6 गुणे 6 गुणे 6। यदि अगर आप बिल्कुल बेकार हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो 216 का हम ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 गुणे 3 इसका, 2 3 6, 6 इसका घन हो जाएगा। हमने 216 के गुणनखंड निकाल लिए, तो 2 गुणे 3 यानी 6 का घन हो जाएगा 216। इसका हमको घन, अगर हम किस संख्या के घन का, इसको हम 3 बार गुणा किए हैं। किस क्वेश्चन में दे रखा है -125/216 किस संख्या के घन का मान है, तो हमने -5 को 3 बार गुणा किया, तो यानी -5 का घन -125 है, और 6 को 3 बार गुणा किया तो 216 6 का घन है। तो आंसर क्या हो गया? -5/6। क्या हो गया? -5/6, -5/6 इसका आंसर हो जाएगा। -125/216 -5/6 का घन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 0.001 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने पे से प्राप्त होता है? 0.001 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने से प्राप्त होगा? अब जैसे 0.001 है, हमको पता करना है, तो इसको हमको क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालेंगे भाई? 0.001 है, इसका अगर हम घनमूल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस संख्या को हम 3 बार गुणा करें तो हमको 0.001 प्राप्त होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं, हम अपने बेसिक में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ये देखिए आपने पढ़ा है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो जिसको हम घन करेंगे वो मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो वो घनमूल होता है। ऐसे 0.01 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने से प्राप्त होगा? तो 0.001 का अगर हम घनमूल निकाल लें तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो निकालते हैं भाई। अब इसको कैसे निकालें? तो दशमलव आ गया भाई। अब ऐसे करते हैं, पहले हम इसको अंदर वाला लेते हैं, इसको हमका गुणनखंड निकाल लें 0.001। अब ये दशमलव जो है इसको हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? जितने इधर हैं उतने 0 नीचे आ जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1/1000 कितना आया? 1/1000। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे 3 है, 0.001 क्या लिख सकते हैं इसको? 1/1000। यहाँ पे क्या है? 3। अब 1 को हम 3 बार गुणा करें, चाहे जितनी बार गुणा करें रहेगा तो एक ही। ठीक है, 1 को कितनी बार भी गुणा करें रहेगा तो एक ही। ऐसे ही 1000 को कितनी बार भी गुणा करें, 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 लिख सकते हैं। तो इससे ये त्रिक बाहर आ गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। इससे ये वाला त्रिक का बाहर आ गया तो क्या आ गया? 10, 1/10। और ये वाला दशमलव जब जाएगा, दशमलव क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है, तो ये वाला दशमलव उठा के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। जब ये हम 0 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाए। 1/10 का मान क्या होता है? 0.1। तो आंसर क्या आ गया? 0.1 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने पर से प्राप्त होगा? तो 0.001 को हम 3 बार 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.001।
तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, क्या 243 एक पूर्ण घन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा बेसिक एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ, एक एक मतलब कि जो रिलेटेड है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब यही से आएगा। 243 को हम गुणनखंड करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं भाई, क्या आखिरी में 3 है तो 3 से काटते हैं, 3 से 21, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटे 3 9 27, फिर 3 से काटे 3 3 9, फिर 3 से काटे 3 1 3। कितनी बार आया? अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 3 का त्रिक, यहाँ 3 का त्रिक बनाने पर यहाँ पे जो देखिए 343 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं 243 का, तो इसका यहाँ 3 का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 शेष बचता है, ये वाला जो है ये शेष बचता है, अतः 243 एक पूर्ण घन नहीं है। तो भाई जब हमने क्या बताया था, अगर जब त्रिक पूरे बन जाए तो वो पूर्ण घन होगा। अब यहाँ तो भाई इसका त्रिक ही नहीं बनना है, 3 गुणे 3 शेष बच रहा है, अगर एक और 3 होता तो भाई पूर्ण घन हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ऐसे ही आप बताइए, क्या 729 एक पूर्ण घन है? तो हम 729 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम पहले 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, 3 से काटे 81, फिर 3 से काटे 27, फिर 3 से काटे 9, फिर 3 से काटे 3, फिर 3 से काटे 3। तो इसमें देखिए, इसमें त्रिक बन जाता है, इसमें कुछ भी शेष नहीं, तो क्या होगा, 729 क्या होगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखो ये भी एक त्रिक ये बनना है, एक त्रिक ये बनना है, तो 729 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें लिख देंगे, यहाँ 3 का त्रिक बनाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है, ये आप लिख देंगे। सेम इसी की तरह यहाँ 3 का त्रिक बनाने पर कुछ शेष नहीं बचता है, इसमें 3 गुणे 3 शेष बच जाता था, इसमें कुछ शेष नहीं बचता, अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब आप ये देखिए, ये एक नया चीज़ है कि आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप ये क्वेश्चन कीजिएगा। ये 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जो आपको ना आए वो आप पूछ भी सकते हैं, उनको अगले वीडियो में मैं कवर भी करवा दूंगा। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल निकालना है, इनके आपको घनमूल निकालना है, पूरा बेसिक समझा ही दिया है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। 8 - 28, 8 बटा 27 - 64 बटा 1331, इन सब का घनमूल निकाल लीजिए आप। किस संख्या का घन 64 है? ऐसे हमने ये क्वेश्चन कराया है, 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क में है, किस संख्या का घन 64 है? 0.1 का घन निकालिए, ये सब निकालिए। इसमें सत्य सत्य बताना है, 16 बटा 25 क्या ये सही है, या इसका मान ये है, एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं? तो ये आपको सत्य सत्य बताना है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा लेता हूँ। ये आप पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, और इसके आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगा, इसमें भी ये क्वेश्चन मैं डाल दूँगा, जिससे आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकें। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो इसके आंसर भी मैं बताऊंगा आपको टेलीग्राम पे ही, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल। तो यही था हमारा पूरा वर्ग एवं वर्गमूल, घनमूल का पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन सहित सब अच्छे से कवर कराया गया। अब आप इनको अच्छे आराम से सॉल्व कीजिए, और ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, उसका अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना, इतना कहना पड़ता है आपको, एक लाइक लेने के लिए, आपको एक सब्सक्राइब करवाने के लिए एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर कमेंट अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट में लिख देंगे, तो हमको भी तो अच्छा लगेगा, कम से कम लगेगा कि हाँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर आप तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।